विज्ञान विषय के सबसे इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसे आप कर लेंगे तो लगभग ऑब्जेक्टिव्स में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो पहला देखिए क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, उपरोक्त में से कोई या सभी। उपरोक्त में से कोई या सभी, तो इसका आंसर यही होगा, सभी। इन सब का योगदान होता है रासायनिक अभिक्रिया में। अगला क्या है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से हैं। ये चूर्ण क्या होते हैं? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के चूर्ण होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के चूर्ण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 4 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि नया पदार्थ नहीं बनता है। तो आपका हो जाएगा एलपीजी का दहन, इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है। जल का विद्युतीय अपघटन एवं अपघटन अभिक्रिया है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो इसमें मोल अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, इस वजह से क्या पड़ जाता है? वो काला पड़ जाता है। 7 नंबर में लिखा है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। यह अभिक्रिया उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखा है अगला, लेट नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbNO3 और 2। ठीक है। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? तो वायु का द्रवीकरण, ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया, बाकी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नहीं हाँ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको छोड़ करके जो नहीं है उसको, तो बर्फ का पिघलना क्या है? ये भौतिक अभिक्रिया है ना। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, वही अपना रूप बदल लेता है। बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी को फिर से ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। अगला है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है एक्वा रेजिया। ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अभिकारक। अब आ जाइए खाली स्थान में। ठीक है। तो पहला क्या है, पाप ध्वनि से जलने वाले गैस क्या कहलाते हैं? तो H2 गैस कहलाते हैं, H2। ठीक है। हमारे शरीर की कोशिकाएं स्तर पर भोजन का दहन क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। अपचयन, है ना। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे के सड़ने का कारण क्या होता है? तो विकृति गंधिका। क्या कारण होता है? विकृति गंधिता। इस वजह से सूखे मेवे सड़ जाते हैं। H2 का योग तथा O2 का ह्रास खाली स्थान अभिक्रिया कहलाता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। ऐसा
खाली स्थान के निर्माण के कारण होता है। किस निर्माण के कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ऐसा होता है ना। तो यहाँ आप लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चमक आती है। ठीक है, बनने के कारण चमक आती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और बिना बुझे चूने का सूत्र क्या होता है? CaO। ये हो गया आपका खाली स्थान। अब दूसरे पाठ में चलते हैं। अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? तो खाने का सोडा क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। दूसरा नंबर है पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान उसका 7 से कम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार नहीं है पूछ रहा है। तो C2H5OH ये क्षार नहीं है। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। तो दूसरा अवयव क्या है? तो दूसरा अवयव आपका होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, आगे है आपका अपच का उपचार। अपच पेट में हो जाता है तो उसका उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड का उपयोग होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये इसका सही उत्तर है। खट्टा स्वाद होता है अम्लों का और ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। पीएच स्केल की परास क्या होती है? तो 0 से 14 तक होती है पीएच स्केल की परास। आगे है आपका एक शब्द में उत्तर। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो नमक का करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का करता है और साथ में जल का करता है। कैल्शियम फास्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो इसकी रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है। अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग होता है? तो CaOH2 प्लस Cl2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब खाली स्थान। तो ये खाली स्थान आपका आ गया। पहला क्या है आपका? शाकीय पौधे जो होते हैं, शाकीय जिसमें पत्ते होते हैं, नेटल के डंक में खाली स्थान अम्ल उपस्थित होता है। तो मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। कठोर जल को मृदुल बनाने के लिए खाली स्थान यौगिक का उपयोग होता है। तो वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है तो 5.6 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर खाली स्थान के विभिन्न रूप हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति की होती है तो एसिडिक प्रकृति की होती है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा बनता है? बैंगनी कलर का रंग बनता है। जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है तब जो यौगिक बनता है उससे क्या कहते हैं? तो लवण कहते हैं।
यहाँ मैचिंग तो बहुत आसान है, आपको हर पार्ट का मिक्स करके वैसे देगा, एक ही पार्ट से देगा नहीं। तो देखिए इसका क्या है, कोई भी ऑब्जेक्टिव वैसे आप याद करते हैं तो आपको एक शब्द में उत्तर के जैसा ही याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो चलिए देखिए, दूध खट्टे दूध यानी कि दही, है ना, दही की बात हो रही है। तो दही में अम्ल के बारे में पूछ रहा है, तो दही में अम्ल क्या होगा? तो दही में जो है यही अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल ही होता है। और चींटी के डंक में जो निकलता है अम्ल, वो कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइल अम्ल होता है। अब देखिए बोला है नींबू के रस का पीएच मान, तो उसका 7 से कम होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। बस गया क्षार, तो क्षार क्या होगा? जल में घुलनशील होगा। पाठ 3, धातु एवं अधातु। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? इस चीज का ध्यान रखेंगे, नहीं लग जाता है, ये बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बस धातु के गुण समझ करके गुण वाले में टिक लगाने चले जाते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि धातु का गुण नहीं प्रदर्शित कर रहा है, तो चमकहीनता, ये धातु का गुण नहीं प्रदर्शित कर रहा है। चमकहीनता धातुओं में नहीं होती है, इसलिए इसका आपका आंसर ये स हो जाएगा, है ना। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है, यह निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो काली पड़ जाने का वजह है, ये देखिए, काली पड़ जाने का वजह है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की वजह से चांदी की धातुएं क्या हो जाती हैं? काली पड़ जाती है। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? धातुओं में चमक होती है, अधातु में नहीं, लेकिन एक अधातु ऐसा है जिसमें चमक होती है, वो है आपका आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो वो धातु है आपका एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होते हैं? तो पारद अवयव आपका जो है अमलगम में होते हैं। अमलगम को मरकरी की मिश्र धातु भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? कौन सी अधातु द्रव होती है? तो अधातु आपका ब्रोमीन जो है वो द्रव की स्थिति में रहता है। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। अब देखिए खाली स्थान, खाली स्थान में क्या है? किस धातु को छोड़ अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी जो धातु है उसको छोड़ करके बाकी सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। मरकरी आपका द्रव अवस्था में होती है। 2 धातुओं का नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो सोडियम है एक धातु, और एक धातु है आपका पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तेजी से करती है। एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो 3:1 में होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। अमलगम किसे कहते हैं? तो मरकरी की मिश्र धातु को कहते हैं, पहले भी आपको बताए। यश दलेपन किसे कहते हैं? तो यश दलेपन का मतलब होता है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं? यश दलेपन कहते हैं। दलेपन, सॉरी। आगे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति। एक शब्द का उत्तर हो गया, रिक्त स्थान की पूर्ति। हाँ, तो मिश्र धातु सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। एक मिश्र धातु होती है जिसका नाम होता है सोल्डर, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो जो भूरे रंग का परत चढ़ता है लोहे के ऊपर थोड़े दिन के बाद, उसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संगामी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो मिश्र धातु कहते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए।
अवरोह का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, है ना। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, जोड़ी मिलान। तो सभी धातुएं क्या होती है, तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो इसका आपका आंसर ये हो जाएगा, पहले का आंसर, ठीक है। उसके बाद धातु क्या होता है, धातु जो है विद्युत का चालक होता है, तो 5वां नंबर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। कार्बन अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है। तो कार्बन अधातु जो है वो जो है आपका अपरूपता है। कार्बन अधातु आपका क्या है, अपरूपता है। और उसके बाद सोडियम क्या है, सोडियम के बारे में पता होगा, वो कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, उसी को केरोसिन भी कहते हैं। तो ये हो गया लास्ट में, आप मिल ही जाएगा। 4 पार्ट से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो अब हम आ गए 5 पार्ट में। 5 पार्ट में क्या है, अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है, तो कैल्शियम तक उपयोगी होता है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है बढ़ता अनुपात द्रव्यमान। इस क्रम में मेंडलीफ की आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है अनुपात के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है, तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो समूह कहलाते हैं। ये बात इसके लिए कही गई है जो सत्य है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है, तो बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, बायां साइड से दायां साइड जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये कथन असत्य है। अब देखिए खाली स्थान, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि यह अक्रिय होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो 16 समूह हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र क्या है, 2n²। ये ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्टिव आपको बताई जा रही है, तो ये ऑब्जेक्टिव कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली स्थान वाला खाली स्थान में ही आए और मैचिंग वाला मैचिंग में ही आए, और ये विकल्प वाला जो है, जो विकल्प वाला बताए, ये विकल्प में ही आए। ये अदल बदल के भी दे देता है, इसलिए आप एक शब्द में उत्तर के रूप में याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। आगे देखिए, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो Mg का है। आगे, किस तत्व में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन में होते हैं। तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया है, तो न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया है। तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया है, तो डोबेराइन ने प्रतिपादित किया है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त का नियम है।